हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ जी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने कर लिया था आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हमने बोल दिया था कि जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। क्लियर है? हाँ जी। तो नेक्स्ट आज हम टॉपिक करते हैं, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे बढ़ाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हम करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है और स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। ठीक है, इन बिगिनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। स्टार्टिंग में तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। क्लियर है? बट आफ्टर मिडवे के बाद ये डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। क्लियर है? जैसे हम बोल सकते हैं जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज के एलिमेंट्स है शक्ति विकर्मन, फीको निकुंजन, शक्ति विकर्मन, फीको निकुंजन। ठीक है, ये हमारे पास 3D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, हाँ जी। स्कैंडियम है 21, 22, 23, 24, 5, 6, 27, 28, 29 एंड 30। क्लियर है? हाँ जी। जो स्कैंडियम होता है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है हमारे पास 21। स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 21। ठीक है, हाँ जी। 21 है तो इसकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3d14h2। क्लियर? 3d14h2 होता है तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3 होगी। स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा 4s सबशेल में से और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा 3d सबशेल में से। क्लियर है? टाइटेनियम है, टाइटेनियम होता है 3d2,4s2 तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में से निकाल देगा, +2 इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। ठीक है, हाँ जी। टाइटेनियम है +2 एग्जिस्ट करता है, हाँ जी। +3 एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इस 1 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में से निकाल देगा। और +4 एग्जिस्ट करता है क्योंकि टाइटेनियम होता है हमारे पास 3d2,4s2। क्लियर है? हाँ जी। वैलेंस शेल में से 4s में से निकाल देगा 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में से भी 1 भी निकाल सकते हैं और 2 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो +3 एग्जिस्ट करता है और +4 एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है वैनेडियम 3d3,4s2। वैनेडियम होता है 3d3,4s2, 4s2। क्लियर है? हाँ जी। हम बोल सकते हैं +2 एग्जिस्ट करता है, +3 एग्जिस्ट करता है। अगर मैं d में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, ठीक है, +3 एग्जिस्ट करता है, +4 एग्जिस्ट करता है, हाँ जी, +5 एग्जिस्ट करता है अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देता हूं तो। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट है क्रोमियम होता है हमारे पास 3d5,4s1। ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में है हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 4s में है 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +2, 2 इलेक्ट्रॉन मैं निकाल दूं तो
+2 +3 +4 +5 एंड +6। क्लियर है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये लाई करता है। ठीक है। मैग्नीज हमारे पास होता है, मैग्नीज हमारे पास होगा 25 मैग्नीज होगा 25 3d5 4s2। ठीक है। 3d5 d ऑर्बिटल में आए हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन और s में आए मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? हाँ जी। 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल सकता हूं तो +3, एक और निकाल सकता हूं +4। ठीक है। +5 +6 +7। क्लियर है? +7 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगी। ठीक है। +7 तक, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसमें लाई करते हैं। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट Fe होता है 26, Fe होता है 26। क्लियर है? 3d6 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी 3d6 4s2। तो मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन और 4s2। क्लियर? हाँ जी। तो हम लिख सकते हैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर +2 एग्जिस्ट करता है, +3 एग्जिस्ट करता है, +4 एग्जिस्ट करता है, हाँ जी, और +6 एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? +6 एग्जिस्ट करता है आयरन। क्लियर है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 4 और 2 6। ठीक है। 4 तो अनपेयर्ड है डी सब शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी शेल में प्रेजेंट है, 4s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट है कोबाल्ट होता है 27, कोबाल्ट होता है 27। तो 3d7 4s2, 3d7 क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। 3d7 4s2। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, 2 भी निकाल सकता है ये, +2 रिमूव कर सकता है, +3 रिमूव कर सकता है और +4। ठीक है। क्योंकि कोबाल्ट की +5 या आयरन की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती, ये आपको याद रखना है। ठीक है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है वेनेडियम की, V2O5 एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? V2O5 एग्जिस्ट करता है। ठीक है। हाँ जी। निकल के केस में अगर हम बात करें, तो 28 होता है। ठीक है। 28 होता है। तो ये आया मेरे पास 3d8 4s2। ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट हुई +2 आएगी। ठीक है। निकल की +2 एग्जिस्ट करती है, +3 एक इलेक्ट्रॉन और निकाल सकता है और +4 एग्जिस्ट करता है। ठीक है। +2 +3 और +4 एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर होता है 29, 3d10 4s1, 3d10 4s1। ठीक है। हाँ जी। 3d10 4s1 मींस +1 एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? +1 एग्जिस्ट करती है, इसकी +1 भी एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? हाँ जी। 3d10 4s1। ठीक है। +1 एग्जिस्ट करती है। ठीक है। +2 भी एग्जिस्ट करती है, इसकी +2 भी, क्योंकि हमने पता है CuSO4 एग्जिस्ट करता है, CuCl2 एग्जिस्ट करता है, जिसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2 होती है। ठीक है। CuCl एग्जिस्ट करता है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? CuCl, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1 होती है। ठीक है। क्यूप्रस क्लोराइड। क्लियर है? नेक्स्ट है जिंक होता है हमारे पास 30, जिंक होता है 30, 3d10 4s2, 3d10 4s2। क्लियर है? हाँ जी। कितना दे सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, तो +2 एग्जिस्ट करती है। क्लियर? +2 एग्जिस्ट करती है। तो कहने का मतलब क्या है? जितने हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट लाई करती है। और जब मैं अलोंग द सीरीज बात करता हूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। ठीक है। आफ्टर मिडवे के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना स्टार्ट हो जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। क्लियर है? हाँ जी। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकाल सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास
नेक्स्ट है हमारे पास कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। जैसे हैबर प्रोसेस में, हैबर प्रोसेस क्या होता है? हैबर प्रोसेस हमारे पास होता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2+H2 मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में, ठीक है। मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में क्या बनाता है? अमोनिया। हैबर प्रोसेस में अमोनिया एज ए कैटलिस्ट का काम करता है, क्लियर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो H2SO4 की हम प्रिपरेशन करते हैं, प्लेटिनम उसमें एज ए कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं, कैटलिस्ट का काम क्यों करते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट हम बात कर सकते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर फर्स्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए आप चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, चाहे कलरिंग आप निकालोगे, ठीक है, सभी डिपेंड कर रहे हैं किस पे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। हाँ जी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, ठीक है। ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इट एब्जॉर्ब वाइड रेंज ऑफ एनर्जीज, ठीक है। अलग अलग रेंज एनर्जी की ये क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड हम बात कर सकते हैं ड्यू टू एग्जिस्टिंग ऑफ वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी वेरी करती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी वेरी करती है, तो ये किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट का एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना सकता है रिएक्टेंट के साथ मिलकर, ठीक है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना सकता है और एक रिएक्शन को एक नई एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करवा सकता है या फिर एक नया पाथ प्रोवाइड करवा सकता है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है X, रिएक्टेंट है, क्लियर है, और हमारे पास एक कैटलिस्ट है जो कि क्या है? एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है? रिएक्टेंट के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना सकता है, ठीक है, एक्स कैटालिस्ट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर अलग हो सकती है, लेकिन जो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी इसकी लाई करती है, क्योंकि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को ये कैरी करता है, क्लियर। हाँ जी, और इसको हम बोल सकते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये बना सकता है, क्यों? क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलता है Y, जो कि क्या है? अदर रिएक्टेंट, दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलता है, ठीक है, और हमें क्या दे देता है? प्रोडक्ट दे देता है XY प्लस कैटालिस्ट, ठीक है। दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलकर हमें क्या दे देगा? प्रोडक्ट दे देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? एक कैटालिस्ट का काम करता है, ठीक है। तो हम सेकंड रीजन हम बोल सकते हैं क्योंकि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये लाई करता है, ठीक है, इसीलिए ये क्या है? एक कैटालिस्ट है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके पास सरफेस एरिया ज्यादा होता है क्योंकि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल प्रेजेंस होती है, और सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो किसी भी साइज के रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया, प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया, क्लियर है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो प्रोवाइड करता है एक लार्ज सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब द रिएक्टेंट, क्लियर। वो रिएक्टेंट को इजिली एब्जॉर्ब कर सकता है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जैसे हम लॉक एंड की मेथड करते हैं,
लॉक एंड की मेथड हम करते हैं। क्लियर है? जैसे ये हमारा कैटालिस्ट है, हाँ जी, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, तो ये इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लिया इसने। ठीक है, और एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इसने बना दिया। ठीक है, इसके अंदर ये चला गया। क्लियर है? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स अगर ये बना देता है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, और ये प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, प्रोडक्ट मान लो इसको दो हिस्सों में इसने तोड़ दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट, और जो रिएक्टेंट है वो एज इट इज, जो कैटालिस्ट है वो एज इट इज बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? ये हमारे पास कैटालिस्ट है, इसने एब्जॉर्ब कर लिया किसको, रिएक्टेंट को, और एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना दिया था। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फर्दर डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट बना देता है, और एज इट इज जो कैटलिस्ट है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हम तीन रीजन ये दे सकते हैं जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, हाँ जी, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिसमें मेटल एटम अटैच होता है किससे, लिगेंड से। ठीक है, मेटल एटम अटैच होता है लिगेंड से। ठीक है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है जनरली। ठीक है, हाँ जी, नेगेटिव आयन होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, which able to donate the electron, which able to donate the pair of electron, pair of electron। ठीक है, जो क्या हो सकता है, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है किसको, मेटल एटम को, और मेटल एटम के साथ लिंक होता है, जुड़ा होता है। जैसे हम बात कर सकते हैं NH3 अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, Cl नेगेटिव, ये सारे के सारे क्या है, लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, लिगेंड्स होते हैं। जैसे और फिर ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जैसे FeCl का 6, FeCl का 6-4। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो लिगेंड होते हैं वो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हम इसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, FeCl का 6, FeCl का 6-3, ये भी हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, हाँ जी, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करते हैं, एक्सप्लेनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करते हैं। नंबर फर्स्ट, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल एटम, क्योंकि इनका क्या होता है, साइज स्मॉल होता है, इनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, क्लियर है, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल एटम। नंबर सेकंड हम बोल सकते हैं ड्यू टू हाई आयनिक चार्ज, ड्यू टू सेकंड हम बोल सकते हैं हाई आयनिक चार्ज, आयनिक चार्ज ज्यादा होता है, इसलिए ये क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी डोनेट कर सकते हैं मेटल एटम के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट हम बोल सकते हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। ठीक है, मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसको इजीली डोनेट कर सकता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है मेटल के पास, जिसकी वजह से जो लिगेंड है अपना डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर, इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? ठीक है, तो इस वजह से ये एक जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।